बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ टीचर अली अरशद। आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने इसका चैप्टर नंबर जो 1 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास वो है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। आपने क्या मालूम करना है, एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये है कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स। तो इसी तरह अगर एडिटिव इन्वर्स आपके पास तो रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछा जाए 3/2, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो एडिटिव का मतलब बेसिकली क्या है कि एडिशन। आपने इसके अंदर ऐड करना है, ऐड वो नंबर करना है इस नंबर का कि जिसको ऐड करने से इसका आंसर ज़ीरो आए। बेसिकली एडिटिव इन्वर्स में हम अलामत चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, -3/2। तो ये बेसिकली -3/2 ही इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स के अंदर हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज। बेसिकली जो एडिटिव इन्वर्स में अगर कोई नंबर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स हम कुछ इस तरीके वो एडिटिव इन्वर्स, ये नंबर जैसे 1 नंबर है एक, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा इसके साथ प्लस है तो इसकी अलामत होगी -1। वो नंबर होता है जिसको कटिंग करके इसका आंसर ज़ीरो आए। तो आपके पास जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसके अंदर हम सिंपल साइन को चेंज कर देते हैं। तो अब कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम किस तरह जो है एडिटिव इन्वर्स जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम नाम देंगे लेट, सबसे पहले जी का -4 + 5 आयोटा। तो जो एडिटिव इन्वर्स होता है, लेट कर लें, जो एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स अगर जी का एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी इज़ -जी, मतलब उसका उलट होगा, मतलब आपके पास साइन इसका चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इसी ही तरह जो जी है इसका एडिटिव इन्वर्स -जी होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देना, -4 + 5 आयोटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस और ये माइनस +4 -+ -5 आयोटा, तो ये आ जाएगा -जी। -जी = 4 - 5 आयोटा। ये इसका आपके पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। और इसी तरह ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसको भी हम क्या नाम दे देंगे, जी का z = -3 - 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स ए का मतलब एडिटिव, आई का मतलब इन्वर्स ऑफ z इज़ -z। जो z का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो आपके पास क्या होता है, -z है। तो इसी तरह z की जगह -z अगर एडिटिव इन्वर्स है तो ये -z की वैल्यू लगा देंगे, ये z माइनस ये वाला आ गया, z की वैल्यू ये है आपके पास -3 - 5 आयोटा। तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस प्लस, ये माइनस ये माइनस +5 आयोटा। तो इस तरह -z जो है आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, -z = 3 + 5 आयोटा। और सेम इसी तरह ही ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट z = इसको z का नाम दे देंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ -z।
जी का जो एडिटिव इन्वर्स वो माइनस जी होता है, जी की जगह आपके पास माइनस जी आ गया, माइनस ये वाली लामत आ जाएगी और जी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 माइनस 5 आयोटा। तो आपके पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो हम इस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि जो सिंपल आपके पास होता है ना कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से नाम देते हैं, जी से। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स उसकी आपने सिंपल साइन चेंज कर देना है और माइनस से आपने अगर वैसे माइनस से आपने मल्टीप्लाई करके जो माइनस हो वो प्लस हो जाएगी। जिस तरह ये माइनस है प्लस होगी, ये प्लस है तो माइनस होगी। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ज़रा देखिएगा। शो डैट, ये आप शो करना है ईच पेयर, हर पेयर को ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। तो आपके पास 2 + 3 आयोटा 2 में अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है आपके पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस तरह एडिटिव इन्वर्स में ये 3/2 एक प्लस का है, -3/2 ये माइनस का है, तो ये 3/2 प्लस का, 3/2 माइनस का। अगर एडिटिव इन्वर्स वो इस नंबर का होगा जिस पे आंसर 0 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास नंबर आपके पास फॉर एग्जांपल है 3/2, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो इस रकम को उल्टा देना है। क्या लिखेंगे 2/3, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जिसको कटिंग करने से इसका आंसर क्या है 1 है। मतलब 3 से काट गया 2 से का आंसर क्या आ गया इसका 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर आंसर 1 आना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स के अंदर आंसर 0 आना चाहिए, तो वो उसके एक्यूरेट आंसर होते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अगर आप गौर करें मल्टीप्लिकेटिव, अगर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर मेरा आंसर आपके पास आ जाता है 1, इनको मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर मेरा 1 आता है तो मैं कहूँगा ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर 1 नहीं आता तो मैं कहूँगा ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा ओवर 13, ये मल्टीप्लाई कर दिया जी। a + b a - b, तो किसके इक्वल होगा a² - b² के ओवर 13। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर ओवर 13, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 13, तो 4 + 9 ओवर 13, तो 13 ओवर 13 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इस तरह आपके पास जो इसका आंसर आया वो आपके पास क्या आया 1। तो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज आर मल्टीप्लिकेटिव, m का मतलब मल्टीप्लिकेटिव, i का मतलब इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा, अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1 के इक्वल आना चाहिए। 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा ओवर 41 आ जाएगा। ये हमारे पास है a - b a + b, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा तो a - b a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 41। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 41। आयोटा स्क्वायर बेसिकली किस स्क्वायर को आ जाएगा -1 ओवर 41। तो इसका भी रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 25 ओवर 25 और 16 41 ओवर 41 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि ये भी यस ये भी आपके पास एक दूसरे के क्या हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये भी आपके पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 था, एक्सरसाइज 1.2 का। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कहता है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने मालूम करना है इन कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह हमने पीछे हमने निकाला था एडिटिव इन्वर्स, उसमें हमने साइन चेंज कर दिए थे। अगर z प्लस का है तो क्या कर दिया था माइनस का। सेम इसी तरह ही अगर आपके पास है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम जो टर्म होते हैं उसको उल्टा देते हैं। सबसे पहले इसको z का नाम देंगे, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1 ओवर z। z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास 1 ओवर z होगा। तो 1 ओवर z हम निकालेंगे, 1 ओवर z की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसको हमेशा नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लिखे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का 1 से मल्टी 1 माइनस आयोटा ओवर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इसी तरह ही आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 1 ओवर z आपके पास किसके इक्वल आ गया 1 ओवर z 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। तो उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है 7 माइनस 3 आयोटा। तो सेम इसको भी आपने वैसे ही नाम देना है 7 माइनस 3 आयोटा को, सेम इसी तरह ही आपने नाम देना है इसको। तो आपके पास क्या है सॉल्यूशन z इक्वल्स टू 7 माइनस 3 आयोटा। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1 ओवर z। तो 1 ओवर z इक्वल टू 1 ओवर z हमने निकालना है 7 माइनस 3 आयोटा। नीचे से आयोटा ख़त्म करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ये माइनस को हम बदल देंगे प्लस में 7 प्लस 3 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 7 प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करें 7 प्लस 3 आयोटा ओवर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 आयोटा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होता है -1 के। 7 प्लस 3 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 49 और 9 58। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा 7 प्लस 3 आयोटा फ्रैक्शन को लैदा कर देंगे 7 ओवर 58 3 ओवर 58 आयोटा। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ही इसका है सॉल्यूशन, इसको z का नाम देंगे तो आपके पास क्या आएगा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1 ओवर z। तो 1 ओवर z इक्वल्स टू, तो z की वैल्यू है 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। तो ये जो नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 2। बेसिकली हमने क्या करना है कि नीचे से आयोटा ख़त्म करना था, तो ये तो ऐसे ही नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया है, तो अब इसको हमने हल करने की आगे ज़रूरत नहीं है। इसको उल्टा देंगे तो ये आपके पास आयोटा नीचे से ख़त्म हो जाएगा और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है इसका ई पार्ट आपके पास माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास इसको नाम देंगे सॉल्यूशन लेट z इक्वल्स टू, इसको हमने z का नाम दे दिया है, z इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1 ओवर z। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 ओवर z है, तो आपके पास 1 ओवर z इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। नीचे से आयोटा हमने ख़त्म करना है हर सूरत, ये वाला तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आयोटा से डिवाइड भी। तो आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा का मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया -1, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। तो हमारे पास 2 आयोटा और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1, 3 प्लस 2 आयोटा 1 ओवर z। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब ये एक आपको दिया हुआ है उसने नंबर फॉर 1 माइनस आयोटा 7 आयोटा। आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये दिया हुआ है और इसका कॉन्जुगेट लें जी। इसको नाम दें हैं ज़रा, लेट z इक्वल्स टू, फॉर जिसका साथ ज़ीरो नहीं होता, पूरी शक्ल हमने बना दी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, मतलब 4 का मतलब ये आपके पास ये 1 है, 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा। कॉन्जुगेट सिर्फ उस पे डिपेंड, उसका साइन चेंज करता है जिनके साथ आयोटा हो। फॉर एग्जांपल -3 आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, तो सिर्फ इनके साइन चेंज करता है। तो z को और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, z और z कॉन्जुगेट, z आपके पास 4 है, z कॉन्जुगेट आपके पास 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 16, ये है इसका आंसर। उसके बाद ये लेट z इक्वल्स टू 7 आयोटा, तो इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, 7 आयोटा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या करेगा -7 आयोटा लामा चेंज कर देगा। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट का, z कॉन्जुगेट 7 आयोटा -7 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा -49 आयोटा स्क्वेयर। तो ये क्या रिजल्ट निकलेगा इसका 49 आयोटा स्क्वेयर -1 माइनस और माइनस प्लस 49 हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसको हम z का नाम देंगे। तो z कॉन्जुगेट पहले निकालेंगे, 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट माइनस बदल जाएगा प्लस में, z और z कॉन्जुगेट
इनको कर देंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर आपके पास 1 होता है, आयोटा स्क्वेयर -1, माइनस और माइनस प्लस, और ये आंसर इसका क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो इस तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 माइनस 3 आयोटा। तो 6 माइनस 3 आयोटा का आपके पास इसको भी हमने सेम वैसे सॉल्व करना है। जी का नाम दें, जी इक्वल टू 6 माइनस 3 आयोटा। इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालें, 6 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट, ये माइनस जो है ये बदल जाएगा प्लस में, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, जी और जी कॉन्जुगेट। तो आपके पास 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 6 का स्क्वेयर 36 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 आयोटा स्क्वेयर 36, या आयोटा स्क्वेयर -1, तो 36 प्लस 9 दिस इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 9 45। ये इसका आंसर आपके पास आ गया। सेम इसी तरह ही आपके पास ये z इक्वल्स टू 10 प्लस 9 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 10 प्लस 9 आयोटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट 10 माइनस 9 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे z और z कॉन्जुगेट को, 10 प्लस 9 आयोटा और 10 माइनस 9 आयोटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 100 माइनस 9 का स्क्वेयर 81 आयोटा स्क्वेयर, 100 आयोटा स्क्वेयर -1, 100 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 81 181। तो जी कॉन्जुगेट आपके पास आ गया ये 181। इस तरह आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी किस्म का अगर किसी भी जगह पर वो मसला है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।